हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बैक्टीरिया और उससे होने वाले रोग और वायरस और उससे होने वाले रोग। मीन्स ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी रोग होते हैं उन सभी को मैं यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही डिटेलिंग के साथ। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से हमारे अंदर कौन कौन से रोग होते हैं और उन बैक्टीरिया में किन किन बैक्टीरिया का रोल है उन रोगों में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट रोग स्टार्ट करते हैं। पहले ही हमारी डिसीज़ है तपेदिक या क्षय रोग। तपेदिक आप लोगों ने नाम सुना होगा कभी ना कभी, क्षय रोग, ठीक है। इसके जीवाणु का क्या नाम होता है, मीन्स जो बैक्टीरिया तपेदिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्षय रोग को और क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। टीबी तो नॉर्मल है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो टीबी जिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब ये किस वजह से होता है, गंदी बस्तियों में, अंधेरे व नमी वाले मकानों में रहने वाले व्यक्तियों में ये सब हो जाता है। ये रोग किस अंग को प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है हमारे शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकता है। कैसे पता चलेगा हमें, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो थकावट का अनुभव होता है, भूख में कमी होने लगती है और बार बार जुकाम, खांसी और खून की कमी, ये सब हो जाता है रोगी को। इसके उपचार क्या है, अगर हमें तपेदिक या टीबी हो जाए तो इसके उपचार ये हैं कि योग चिकित्सक के परामर्श से औषधि लेनी चाहिए और हमें पौष्टिक आहार करना चाहिए, ठीक है, या रोगी को पौष्टिक आहार प्रदान करना चाहिए। रोकथाम क्या है, इसकी रोकथाम हम लोग किस तरह कर सकते हैं, बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। तो टीबी का उपचार क्या है, बीसीजी का टीका है। वो हमारी फर्स्ट डिसीज़ थी, अभी हम सेकंड डिसीज़ को पढ़ रहे हैं। सेकंड डिसीज़ हमारी क्या है, हैजा है, ठीक है। हैजा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। हैजा के जीवाणु का क्या नाम है, जिस जीवाणु के द्वारा ये होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलरी। हैजा को हम लोग कॉलरा भी कहते हैं, जिसे हैजा ना पता हो कॉलरा देख लीजिएगा। तो इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, विब्रियो कॉलरी है। कैसे होता है ये, प्रदूषित भोज्य पदार्थों से और जल से। यानी कि अगर हम लोग प्रदूषित भोजन खाएंगे या फिर प्रदूषित जल को खा लेंगे, पी लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें कॉलरा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो भी हमारा फूड मटेरियल है, भोजन है, उसे ढक कर रखना चाहिए और पीने वाले पानी को साफ जगह पर और ढक कर रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, इसके उपचार, इसमें क्या क्या लक्षण हो जाएंगे, हाथ पैरों में ऐंठन होगी, पेशाब बंद हो जाना, शरीर का तापक्रम कम हो जाना और आँखों का धंसना। ये सारे इसके क्या हैं, हमारे सिम्टम्स हैं। ये सब होने से हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कॉलरा हो चुका है। नेक्स्ट है उपचार। उपचार किस तरह करेंगे हम लोग, क्योंकि जल की कमी हो जा रही है हमारी बॉडी में, जिससे रोगी को स्लाइन वाटर चढ़ाया जाना चाहिए। रोकथाम क्या है, रोकथाम क्योंकि गंदगी से हो रहा है ना, तो पड़ोस के लोगों को हैजे का टीका लेना चाहिए और कीटनाशी दवाओं से हाथ की सफाई करनी चाहिए और पौष्टिक भोजन को ग्रहण करना चाहिए। ये सभी इसके रोकथाम के उपाय हैं। थर्ड डिसीज़ है हमारी डिप्थीरिया, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होती है। डिप्थीरिया में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। नंबर फर्स्ट, जीवाणु का नाम। जीवाणु का नाम कोराइनी बैक्टीरियम। सबके जीवाणु का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूरा रोग ना पूछकर सिर्फ उसके जीवाणु का नाम पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, सभी को अच्छे से पढ़ना है। ये कैसे फैलते हैं, ये वायु द्वारा पहुंचते हैं। इनके द्वारा प्रभावित अंग क्या है, बच्चों के गले में कंठ की दीवार, मीन्स गले में जो हमारा कंठ होता है उसकी दीवार में ये प्रभावित करते हैं। रोग के लक्षण, क्योंकि गले में हो रहा है तो गले में दर्द होगा और सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी। उपचार क्या है इसका, यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के द्वारा फैलता है, ठीक है। अगर हम लोग कोई संक्रमित दूध पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर डिप्थीरिया हो जाएगा। इसलिए दूध को अच्छी तरह से ढककर रखना चाहिए और ठंडा दूध बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ठंडे दूध में ही बैक्टीरिया और जर्म्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि और गर्म करने से जो भी बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए दूध हमेशा गर्म करके ही पिलाना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा 6, रोकथाम। इसके बचाव के लिए बच्चों को क्या देना चाहिए, ट्रिपल एंटीजन देना चाहिए। ट्रिपल एंटीजन की सुई लगवानी चाहिए, जिससे क्या होगा, इसकी रोकथाम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन इसका एक नाम और कौन सा है, हमारा मोतीझर या फिर आंत ज्वर भी कहते हैं इसे। आंत ज्वर या मोतीझर या फिर टाइफाइड। इसके जीवाणु का क्या नाम होगा, सॉल्मोनेला टाइफी, सॉल्मोनेला टाइफाइड या फिर टाइफी इसके जीवाणु का नाम है। ये किसके थ्रू होगा, संक्रमित खाद्य पदार्थों के माध्यम से होगा। मीन्स जो प्रदूषित खाद्य पदार्थ हमने खा लिया उससे हमारी बॉडी में अंदर पहुंच जाएगा।
ये किस बॉडी को इफेक्ट करता है, बॉडी किस पार्ट को इफेक्ट करता है, तो आंत को इफेक्ट करता है। मैंने स्टार्टिंग में ही इसका नाम बताया था, क्या है, आंत ज्वर, है ना, तो ये आंतों को ही इफेक्ट करेगा। लक्षण क्या है इसके, ज्वर, सिरदर्द, कपकपी और मोती के समान दाने शरीर पर निकल आना, ये सारे क्या है इसके लक्षण हैं। उपचार और रोकथाम में किस तरह करनी है, उपचार रोकथाम के लिए TAV का टीका लगाना चाहिए और रोगी के बर्तनों और बिस्तर को अलग कर देना चाहिए, सिंपल है। नेक्स्ट रोग है हमारा निमोनिया, जो कि 5वां रोग है ना। ये सारे के सारे रोग बैक्टीरिया से होने वाले भी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो कौन सा हो गया, 5वां निमोनिया हो गया। इसके जीवाणु का क्या नाम है, डिप्लोकोकस निमोनी है, जो कि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसका नाम बैक्टीरिया का नाम और डिसीज का नाम सेम है। नेक्स्ट है हमारा, ये वायु द्वारा पहुंचते हैं और इसके द्वारा जो अंग प्रभावित होगा वो फेफड़े है, ठीक है। इनके लक्षण क्या है, छाती में दर्द होना और बुखार का आना इसके लक्षण हैं। इसका उपचार और रोकथाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट आपका रोग है धनु रोग, जिसे हम लोग लॉकजा भी कहते हैं या फिर टिटनिस कहते हैं। हम लोग किस नाम से जानते हैं इसे, टिटैनिस नाम से जानते हैं। इसको पढ़ लेते हैं आगे हम लोग। इसके जीवाणु का क्या नाम है, इसके जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। इसको भी नाम याद रखना है क्योंकि टेटनिस से मैच कर रहा है। किस चीज़ से फैलता है, ये खाग आदि से कटे फटे स्थानों में किससे संपर्क द्वारा फैलता है, ठीक है। कटे फटे स्थानों पे किसी चीज़ का संपर्क हो गया या फिर कोई चीज़ लग जाती है तो उससे फैलता है। इसमें क्या होगा, इसके लक्षण क्या होंगे, गर्दन, चेहरे व जबड़े की पेशियों में पक्षाघात होगा, मीन्स दर्द होगा। इनके लक्षण क्या है, और जीवाणु ये लक्षण हटा दीजिए। उपचार भी रोकथाम में आ जाते हैं। रोकथाम में क्या है, रोगी को टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ठीक है। चोट लगने पर कटे हुए स्थान को मिट्टी या जंग लगे लोहे के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। अगर आपके कहीं भी थोड़ा बहुत छिला कटा है या फिर चोट लगी है तो उसे आपको बहुत ही सेफ रखने की ज़रूरत है। उसमें ना ही कोई डस्ट होनी चाहिए और ना ही किसी चीज़ का लगना चाहिए, नहीं तो टिटनेस के आसार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेचिश आप लोग जानते ही हैं, जिसे हम लोग डिसेंट्री भी कहते हैं। इसके जीवाणु का नाम क्या है, इसके जीवाणु का नाम है हमारा शाइजेला डिसेंट्री। शाइजेला डिसेंट्री के द्वारा पेचिश रोग होती है या फिर डिसेंट्री होता है। इसका किससे फैलता है, संक्रमित भोजन और पानी से फैलता है, ठीक है। कहाँ पर इफेक्ट करता है, पाचन तंत्र पर इफेक्ट करता है। इसके लक्षण क्या है, रोगी को दस्त होने लगता है जिसमें आव व रुधिर की मात्रा अधिक हो जाती है। मीन्स जो रोगी को दस्त होगा, मोशंस होंगे, उसमें उसके साथ ब्लड भी आएगा, ठीक है। उपचार क्या है इसके, रोगी को गर्म दूध देना चाहिए और अल्प मात्रा में फलों का रस आदि देना चाहिए, ठीक है। रोकथाम क्या है इसकी रोकथाम है भोजन को मक्खियों से बचा कर रखना चाहिए और दूध उबालकर तथा भोजन गर्म करके खाना चाहिए। फिर से वही बात आ गई जो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है जीवाणु का नाम नेक्स्ट हमारी डिसीज़ है प्लेग। देखिए बहुत सारी डिसीज़ हो गई, इवन 7 नंबर चल रही है, 7, ठीक है। तो काफ़ी सारी डिसीज़ मैंने यहाँ पर कवर करा दी है बैक्टीरिया से होने वाली, अभी और भी हैं। जीवाणु का नाम क्या है इसका, वेस्ट्यूरेला पेस्टिस, ठीक है। पास्चुरेला है, यहाँ पे आप पा कर लीजिए, वाह को पा कर लीजिए, पास्चुरेला पेस्टिस। ये किससे होती है, पिस्सुओं के काटने से होती है। पिस्सू कोई होगा छोटा मोटा कीड़ा, तो मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा पिस्सू क्या होता है और आपने इसे कभी देखा है या फिर नहीं देखा है। इसके लक्षण क्या होते हैं, जांग, कांग और गर्दन की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इसका उपचार क्या है, उपचार ये है कि सीरम की सुई लगवानी चाहिए, प्लेग निरोधक, ठीक है। प्लेग निरोधक सीरम की सुई लगवानी चाहिए। रोकथाम क्या है, देखिए जो प्लेग वगैरह होता है ये छोटे छोटे जीवों के द्वारा होता है, जैसे चूहा हो गया, इन सब चीज़ों से होता है। तो रोकथाम क्या है, चूहों को नष्ट कर देना चाहिए जो इस रोग को फैलाते हैं। कपड़ों को विसंक्रमित करना चाहिए, विसंक्रमित मतलब कपड़ों को अच्छे से धोना, ये सब करना चाहिए। तो कुछ दिनों के लिए घर को छोड़ देना चाहिए, जिससे पिस्सू भोजन के अभाव में 8 से 10 दिन के भीतर मर जाते हैं। मुझे तो इससे यही समझ में आ रहा है पिस्सू कोई छोटा मोटा कीड़ा है, तो जो कि अगर हम लोग घर छोड़ देंगे तो उसे कोई भोजन मिलेगा नहीं, इसलिए वो 8 से 10 दिन के भीतर मर जाएगा। तो ये इसका सबसे अच्छा उपचार है या रोकथाम है इसकी, ठीक है। ये हमारे सभी हो गए बैक्टीरिया से होने वाले या जीवाणु से होने वाले रोग। अब हम लोग आ जाते हैं वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग हम लोगों को यहाँ कई सारे पढ़ने हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वायरस से होने वाला रोग है पोलियो। पोलियो का नाम आप सभी ने सुना होगा और आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे। पोलियो के वायरस का नाम क्या है, टेगा वायरस है, ठीक है, जिसे हम लोग पोलियो माइलिटिस भी कहते हैं। दोनों ही नाम इसके वायरस के हैं। ये फैलता कैसे है,
संक्रमित भोजन के माध्यम से विषाणु आंत तक पहुंच जाते हैं। मीन्स क्या है, अगर हमने संक्रमित भोजन कर लिया तो उसमें भोजन में जो विषाणु है वो हमारी बॉडी में पहुंच जाएंगे और पोलियो जनरेट करेंगे। इसमें होता क्या है, प्रभाव क्या होता है इसमें, हाथ पैर व कटी प्रदेश निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रभाव आंत और रीढ़ रज्जु, मीन्स जो भी हाथ पैर है और हमारा वर्टिब्रल कॉलम है जिसे हम लोग रीढ़ रज्जु कहते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। रोग के लक्षण क्या है, तेज ज्वर यानी बुखार आएगा, खांसी जुकाम और दस्त ये सब होंगे। इसका उपचार क्या है, बच्चों को जन्म के प्रथम वर्ष में एक माह के अंतराल, ध्यान समझिएगा, बच्चों को क्या करना चाहिए, जब बच्चा 1 वर्ष का हो तो 1 माह के अंतराल में क्या देना चाहिए, उसे 3 बार पोलियो ड्रॉप पिलानी चाहिए। ठीक है, पोलियो ड्रॉप जो कि पहले बहुत ऐड आती थी जिसमें अमिताभ बच्चन रहते थे, आप लोगों ने देखा ही होगा, जिससे 2 गुण जिंदगी की, सुना होगा आप लोगों ने। तो वही चीज़ है, इसीलिए बच्चों को पिलाया जाता है ताकि उन्हें पोलियो से दूर रखा जा सके। नेक्स्ट है इसकी रोकथाम, बच्चों को गंदे स्थानों पर खेलने से रोकना चाहिए, उन्हें शुद्ध ताज़ा आहार देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पोलियो से होने वाली डिसीज़ का पहला पार्ट। दूसरा हमारा पार्ट है रेबीज़। रेबीज़ जिस पोलियो से होता है उसका नाम क्या है, रेबीज़ है। किसके द्वारा होगा ये, संक्रमित जंतु कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है ये। देखिए, जब कोई भी बिल्ली या कुत्ता काट लेता है तो उसकी लार में कई सारे इन्फेक्टिव मटेरियल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लार के माध्यम से हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी में पहुंच गया, हमारे ब्लड में पहुंच गए, तो फिर ये क्या करते हैं, डिसीज़ क्रिएट करते हैं। ठीक, ये प्रभाव कहाँ पर डालते हैं, प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर डालते हैं भैया, बहुत ही खतरनाक है। CNS जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, जो भी हमारी सोचने समझने की क्षमता होती है या फिर किसी भी कार्य करने की क्षमता होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होती है। और क्योंकि इस डिसीज़ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो जा रहा है तो हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता और किसी भी काम करने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, तो बहुत ही डेंजर डिसीज़ हो गई ना। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोग के लक्षण क्या होंगे, सिर दर्द, तेज़ बुखार, गले में दर्द, ये सारी चीज़ें होंगी। इसका उपचार क्या है, एंटी रेबीज़ के 5 टीके लगाने चाहिए। कब कब लगाने चाहिए, 3, 17 और 17वें दिन लगाने चाहिए और 30वें दिन लगाने चाहिए। ठीक है, मीन्स जिस दिन काटा है कुत्ते ने या बिल्ली ने उसके 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 17 दिन बाद और 30 दिन बाद इसके टीके लगवाने चाहिए। 5 टीके लगेंगे। रोकथाम क्या है इसका, कटे हुए स्थान को डिटॉल या कार्बोलिक साबुन से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ठीक है, और एंटीसेप्टिक का यूज़ करना चाहिए। ये सारे इसके उपचार हैं जो कि घरेलू उपचार हैं। ठीक, हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस नेक्स्ट हमारा है, इसके वायरस का नाम तो नहीं पता मुझे, तो अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग, विषाणु का संक्रमण कैसे होता है, मीन्स जो वायरस है वो किस तरह संक्रमित होता है। ठीक है, तो वायरस का संक्रमण किस तरह हो जाएगा, रक्तदान, अगर आपने कभी किसी को रक्तदान किया हो, ठीक है, मीन्स किसी का रक्त किसी में चढ़ाया गया हो और वो रक्त पहले से संक्रमित हो तो क्या हो जाएगा, डिसीज़ हो जाएगी ये। ठीक है, या फिर सुई एक या एक से अधिक व्यक्तियों में प्रयोग की गई हो तो भी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है, ये किस चीज़ पर इफेक्ट करेगा, यकृत पर इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, रोग के लक्षण क्या क्या है, पहला है भूख ना लगना, दूसरा क्या है, जी मचलाना, और तीसरा है हमारा वमन के साथ तीव्र ज्वर, सिर दर्द में और भार में कमी। ये सारी चीज़ें क्या है, इसके लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए, उपचार के लिए हमें इंटरफेरॉन इंजेक्शन से रोग का नियंत्रण करना चाहिए। ये क्या है, इसके नियंत्रण के लिए उपचार है। नेक्स्ट हमारा रोकथाम है, इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, पर्याप्त विश्राम, यानी कि हमें फुल बेड रेस्ट करना चाहिए और ग्लूकोज या गन्ने का रस आदि पीना चाहिए। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा रोग है चेचक के वायरस का नाम क्या है, वेरियोला वायरस। ठीक है, वेरियोला वायरस आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। इसके द्वारा प्रभावित अंग क्या है, कौन से अंग को प्रभावित करेगा, ये त्वचा और श्वसन मार्ग को प्रभावित करेगा। रोग के लक्षण क्या है, सिर, पीठ, कमर, ये सब में दर्द होगा। उपचार क्या है, उपचार ये है कि रोगी को हवादार कमरे में रखना चाहिए और अगर उसे बुखार है तो उसे पेय आहार देना चाहिए, मीन्स उसे सारा लिक्विड मटेरियल ही खाने को देना चाहिए। रोकथाम क्या है, रोकथाम में रोगी को खाने पीने के बर्तन अलग कर देने चाहिए और उपयोग में लाए गए कपड़ों को विसंक्रमित या जला देना चाहिए। ये सारे क्या है, चेचक के उपचार हैं। चेचक आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है वायरस के द्वारा होने वाले रोग। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ना समझ में आया हो या फिर आप जानना चाहते हो और अच्छे से, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नया टॉपिक पढ़ते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।